हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पर। आज हम लोग आपके लिए एक न्यू एनिमे को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द गर्ल डाउन स्टेयर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एनिमे के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग कुछ यंगस्टर्स को देखते हैं जो पार्टी करते हैं। तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम जुनतंग होता है वो कमरे से बाहर चला जाता है। जुनतंग जाते हुए एक लड़की की तरफ देखता है। इसके बाद हम जुनतंग को कमरे के बाहर देखते हैं। तभी वो लड़की भी जुनतंग के पीछे पीछे आ जाती है। जुनतंग से हमें पता चलता है इस लड़की का नाम ली सिया है और ये जुनतंग से 1 साल बड़ी है और ना ही ये जुनतंग की गर्लफ्रेंड है और जुनतंग ने अभी तक इसे कन्फेस भी नहीं किया है। सिया जुनतंग का हाथ पकड़ के उसे दीवार के साइड लगा देती है और उसके करीब जाके उसे किस कर लेती है। किस करने के बाद सिया कहती है, मैंने तुमसे हजारों बार कहा है अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते तो मेरे करीब मत आया करो। इसके बाद यहीं से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। हमें एक न्यूज बोर्ड से पता चलता है कि ली सिया एक काफी फेमस ग्रुप की आइडल हुआ करती थी, लेकिन किसी वजह से उसने अपने आइडल ग्रुप से रिटायरमेंट ले ली और अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू कर दिया। इसके बाद हम जुनतंग को एक बस के अंदर देखते हैं। तभी उसके पास जोजो नाम की एक लड़की का मैसेज आता है। जोजो का मैसेज देख के जुनतंग काफी एक्साइटेड हो जाता है और उसके साथ बात करने लगता है। हमें पता चलता है कि जोजो जुनतंग का हाई स्कूल क्रश था और उसे वो काफी पसंद करता है और इसीलिए जुनतंग ने उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है जहाँ पे जोजो पढ़ती है। इसके बाद जुनतंग जोजो से लंच की बात करता है और जोजो इसके लिए हाँ कह देती है। इसके बाद जुनतंग भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है जहाँ पे वो रेंट पे रहता है और घर के बाहर उसे ली सिया दिखती है। क्योंकि ये दोनों अभी तक एक दूसरे को नहीं जानते हैं इसीलिए जुनतंग उसे इग्नोर करते हुए घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद जुनतंग जब शाम को जोजो से मिलने के लिए घर से बाहर निकलता है तब वो देखता है कि सिया अभी भी घर के बाहर खड़ी होती है, लेकिन जुनतंग उसे इग्नोर करके फिर से वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जुनतंग को उसके दोस्त के बारे में याद आता है जिसने जुनतंग को ये कमरा रेंट पे दिलवाने में मदद की है और उसी के जरिए ही जुनतंग को याद आता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि आइडल ली सिया है, जो कि ली सिया के रिटायरमेंट की बात सुन के काफी उदास हो गया था। इसके बाद जुनतंग सिया से पूछता है, तुम्हें आइडल ग्रुप की ली सिया होना? सिया उससे कहती है, हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या काम है? इसके बाद सिया अपने लाइटर के साथ जुनतंग की तरफ अटैक कर देती है, लेकिन ली सिया जुनतंग के ऊपर अटैक नहीं करती बल्कि उसके चेहरे को छू के कहती है, मेरे सवालों का जवाब दो। इसके बाद जुनतंग गुस्सा होकर सिया से कहता है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तुमने मेरे ऊपर लाइटर से अटैक किया है। लेकिन सिया उससे कहती है, बुला लो, मैं उनसे कहूंगी कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। एक ऐसा फैन जो कि अपनी आइडल के पीछे पागल है और अपनी आइडल को नॉर्मल लाइफ जीने नहीं दे रहा है। इसके बाद जुनतंग काफी डर जाता है और सिया से माफी मांगता है और कहता है, मैं तुम्हारा फैन नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो तुम्हारा काफी बड़ा फैन है। और जुनतंग सिया के सामने उसके ग्रुप का डांस करके भी दिखाता है। इसके बाद जुनतंग को याद आता है कि उसे जोजो से मिलने जाना है, तो वो सिया से माफी मांग के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम जोजो को देखते हैं जो ठंड की वजह से क्यूट तरीके से अपने पैरों को पटक रही थी। जुनतंग जोजो से मिलता है और वो दोनों डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद जोजो और जुनतंग दोनों एक साथ बैठ के लंच करते हैं। जुनतंग लंच करते हुए बातों बातों में जोजो से पूछता है क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन जोजो जुनतंग के सवाल का जवाब नहीं देती। फिर जुनतंग पूछता है, क्या तुम मेरे प्लेस पे आके तो एंजॉय करना चाहोगी? मेरा रूम यूनिवर्सिटी से काफी करीब है, इसीलिए हम वहाँ पे गेम्स भी खेल सकते हैं। और जोजो इसके लिए हाँ कह देती है। इसके बाद वो दोनों लंच करके रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। मौसम की वजह से जोजो को काफी ठंड लग रही थी तो जुनतंग अपना स्कार्फ जोजो को पहना देता है। जोजो मुस्कुरा के जुनतंग को थैंक यू कहती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब जुनतंग अपने घर के पास आता है तब वो देखता है कि सिया अभी तक घर के बाहर खड़ी है। सिया जुनतंग से कहती है कि किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें इतना पीटूंगी कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। सिया इतना कहने के बाद फिर से घर के अंदर चली जाती है। जुनतंग जब उसके पीछे जाता है तब वो देखता है कि सिया ठंड की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। जुनतंग एम्बुलेंस को बुला के सिया को हॉस्पिटलाइज करवा देता है। अगली सुबह जब जुनतंग अपने कमरे में सो रहा था तब उसकी डोरबेल कोई बार बार बजाते रहता है। जुनतंग जब जाके दरवाजा खोलता है तब सामने सिया खड़ी होती है जो जुनतंग से कहती है कि कल मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी, चलो एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन जुनतंग उसके मुंह के ऊपर दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। इसके बाद जब जुनतंग अपने लेक्चर को अटेंड करता है तब वो सोचता है कि ये कोर्स इतना भी मुश्किल नहीं है। लेक्चर खत्म होने के बाद जुनतंग जोजो को मैसेज करके पूछता है कि वो आज उससे मिल सकता है, लेकिन जोजो को कोई काम होता है तो वो मिलने से मना कर देती है। इसके बाद कुछ लड़के जुनतंग से कहते हैं, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्या उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? जुनतंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस थोड़ी सी बिजी है। इसके बाद हम जोजो को देखते हैं जो कि उस टाइम के बारे में सोचती है जब जुनतंग ने उसे स्कार्फ पहनाया था। इसके बाद एक
एक लड़की जुजू के पास आती है और उसे हाई स्कूल ओपनिंग पार्टी के लिए ले जाती है, लेकिन जुजू जुनतक के स्कार्फ को वहीं पे छोड़ देती है और उसे अपने साथ लेके नहीं जाती। इसके बाद जब जुनतक अपने घर की तरफ आता है तो सिया उसे फिर से मिलती है, लेकिन जुनतक सिया को इग्नोर करके घर के अंदर चला जाता है। अगले दिन जब जुनतक कॉलेज जा रहा था तब सिया उसे फिर से मिलती है, लेकिन जुनतक उसे फिर से इग्नोर कर देता है। इसके बाद सिया चिपकू लड़की की तरह जुनतक के पीछे पड़ जाती है और उसे जगह जगह ढूंढने लगती है। एक लड़का जो जुनतक के बगल वाले कमरे में रहता है वो जुनतक से कहता है क्या वो लड़की तुम्हारे एक्सेस में से एक है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ हमेशा चिपकी रहती है। इसके बाद जब जुनतक अपनी क्लास के अंदर होता है तो सिया उससे मिलने के लिए उसके क्लास में आई होती है और क्लास के जितने भी लड़के थे वो सभी सिया को देख के भौचक्के हो जाते हैं। इसके बाद सिया जुनतक के पास जाती है और उससे कहती है अगर तुम्हारी क्लास खत्म हो गई है तो क्या हम कहीं बाहर घूमने चलें। लेकिन जुनतक सिया का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ क्लास से बाहर लेके चला जाता है। इसके बाद जुनतक सिया से सीधा सीधा कह देता है कि मेरे दिल में और कोई है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। लेकिन सिया जुनतक की बातों पे हंसने लगती है और उससे कहती है तुम काफी फनी हो। जुनतक पूछता है तो फिर तुम मुझे यहाँ वहाँ फॉलो क्यों करती हो और यहाँ तक कि तुम मेरे स्कूल भी आ गई। सिया बताती है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और मुझे लगा कि मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ, और सिया को उसके स्कूल में सस्पेंड कर दिया गया है किन्हीं वजहों से, इसीलिए सिया दूसरे लोगों से नहीं मिल सकती है। इसीलिए सिया को लगा कि जुनतक उसकी मदद कर सकता है उसको बदलने में। इसके बाद जुनतक सिया को अपना फोन देता है और उससे कहता है अपना नंबर मुझे दे दो और चलो कहीं डिनर करने चलते हैं। इसके बाद जुनतक सिया से पूछता है कि मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए, क्या तुम्हें सिस्टर बुलाना चाहिए। सिया कहती है तुम्हें पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे कैजुअली सिया कह सकते हो। इसके बाद सिया जुनतक से पूछते हैं क्या हम कहीं डिनर करने चले, लेकिन जुनतक को ओपनिंग पार्टी में जाना था इसीलिए वो मना कर देता है। इसके बाद सिया जुनतक से कहती है ये अच्छी बात है कि तुम्हें किसी और से प्यार है, नहीं तो तुम मेरे प्यार में पड़ सकते थे। जुनतक कहता है चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सिया अचानक से जुनतक के काफी क्लोज चली जाती है और उससे कहती है लेकिन क्या हो अगर मुझे तुमसे प्यार हो जाए। जुनतक इसके जवाब में कहता है ऐसा नहीं होगा, लेकिन सिया कहती है ये बताना मुश्किल है। इसके बाद हम लोग जुनतक को ओपनिंग पार्टी में देखते हैं जहाँ पे एक सीनियर जुनतक के पीछे पड़ जाता है कि वो उसकी सिया से सेटिंग करवा दे। इसके बाद उस सीनियर एक बड़ा सा गिलास बियर से भर देता है और जुनतक से कहता है इसे पियो। जुनतक अपने मन के अंदर सोचता है ये साले मुझे हल्के में ले रहे हैं। इसके बाद जुनतक उस पूरे गिलास को एक ही बार में खत्म कर देता है। इसके बाद जुनतक के पास सिया का कॉल आता है और जुनतक सिया के फोन को रिसीव करके उससे बात करने लगता है, लेकिन तभी वो सीनियर जुनतक के पास आता है और उससे उसका फोन छीनने लगता है। सिया भी अपने फोन से ये सब कुछ सुन लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस सीनियर की हालत खराब हो जाती है तो वो उल्टी करने लगता है और जुनतक उसकी हेल्प कर रहा था। इसके बाद जुनतक सोचता है कि जुजू क्या कर रही होगी। इसके बाद जुनतक जब सामने की तरफ देखता है तब उसे जुजू नजर आती है, लेकिन वो असल में सिया होती है। इसके बाद सिया जुनतक के पास जाती है तो जुनतक उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में ये बोतल क्यों है। सिया कहती है तुम लोग फाइट कर रहे थे इसीलिए मैं यहाँ पे इसे लाई हूँ। इसके बाद वो सीनियर सिया के साथ बदतमीजी करने लगता है और कहता है चलो हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये शायद से भाग्य ही होगा। लेकिन सिया उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती और कहती है अपनी शक्ल देखो। इसके बाद सिया जुनतक का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है और सिया के जुनतक का हाथ पकड़ने से ही जुनतक के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। लेकिन वो सीनियर जुनतक का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हमें बात करनी चाहिए। सिया कहती है क्या हम एक दूसरे को इतना जानते हैं कि बात कर सकें। इसके बाद सिया को गुस्सा आने लगता है और वो साइको की तरह कहती है मुझे तुम्हारी चिंता क्यों होनी चाहिए, इस वक्त मैंने अपने हाथों में वेपन पकड़ रखा है। और इसके बाद सिया उसके ऊपर अटैक कर देती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ, और क्या तुम्हें इसके आगे के एपिसोड चाहिए।